Class 5, English Chapter 2, Wonderful Waste. We are doing the Hindi translation of the lesson. Once, the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. हिंदी। एक बार ट्रावनकोर के महाराजा ने अपने महल में शानदार भोज के आयोजन का आदेश दिया। तीसरे पहर मतलब दोपहर का टाइम, भोज से पहले महाराजा रसोई घर में उन पकवानों का मुआयना का मतलब होता है चेक करना, जाके देखना, मुआयना करने के लिए आए जो भोज के लिए तैयार किए गए थे। अब ये वाला जो लाइन पढ़ी है उनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, पहला वर्ड है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब हुआ शानदार। दूसरा डिनर, रात का खाना या रात्रि भोज। एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब प्रवेश किए। सर्वे, सर्वे का मतलब मुआयना करना, निरीक्षण करना या किसी चीज को अच्छे से, हम बोलते हैं ना अच्छे से चेक कर लो जब आप पेपर करके हटते हो ना, जैसे सर्वे करना, ध्यान से देखना। डिशेस, पकवान, तरह तरह के खाने। फीस्ट, भोज या दावत। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." Okay. अब इस इंग्लिश लाइन की हिंदी हम कर रहे हैं। उन्होंने समीप रखे कचरों की टोकरी की ओर इशारा करते हुए रसोइये से पूछा, तुम सब्जियों के बचे खुचे टुकड़ों का क्या करने जा रहे हो? रसोइया ने जवाब दिया, वे कचरे हैं, हम उसे फेंक देंगे। अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, वो सबसे पहला वर्ड है स्क्रैप्स। स्क्रैप का मतलब हुआ बचा खुचा सामान। नेक्स्ट वर्ड रिप्लाइड, जवाब दिया। वेस्ट, वेस्ट का मतलब कचरा। So the third point in the lesson, you cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. तुम सब्जी के इन छोटे छोटे टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते, उन्हें उपयोग में लाने का उपाय ढूंढो। महाराजा ने सख्ती से आदेश दिया और फिर वे चले गए। ठीक है। अब इसके बीच में जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, जैसे हमने पहली दो लाइंस के किए, इनको आप बच्चे छोड़ देना। इसके अंदर जो वर्ड मीनिंग आ रहे हैं वो है बिट्स एंड पीसेस, जो आपकी लाइन में है वो होता है छोटे छोटे टुकड़े। वेजिटेबल्स हम सबको पता है सब्जियां होती है ना। फाइंड का मतलब होता है फाइंड वे, मतलब उपाय खोजो कोई, है ना। कमांड का मतलब आदेश देना। स्टर्न, सख्ती से। वॉकड अवे, चले गए। सो ये शब्द अर्थ हमने आपको शुरू में भी लिखवाए हुए हैं। ये नीचे वाले बेटा छोड़ देना, ये थोड़े से ठीक नहीं है। ओके। Next point, the cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. Suddenly, an idea flashed across his mind. He took all the vegetable bits, washed them, and cleaned them well. रसोइया, रसोइया का मतलब जो खाना पका रहा है वहां पे। रसोइया असमंजस में पड़ गया। असमंजस माने सोचना, थोड़ा सा हैरान होके कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं असमंजस। रसोइया असमंजस में पड़ गया। वह सब्जी की कतरनों की ओर कुछ देर तक
देखता रह गया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सब्जी की सभी कतरनों को ले लिया, उन्हें धोया और अच्छी तरह साफ कर दिया। वर्ड मीनिंग, अब वर्ड मीनिंग में आ रहा है इन अफिक्स। इन अफिक्स का मतलब वही असमंजस की स्थिति में पड़ जाना। नेक्स्ट इज स्टेयरिंग। स्टेयरिंग का मतलब एक्चुअल होता है घूरना, लेकिन किसी एक चीज को लगातार देखने को भी बोलते हैं स्टेयर करना। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक उसके दिमाग में आ गया। जैसे कोई आइडिया आता है ना अचानक से, तब लगता है कि ओह समझ में आ गया, है ना। सो ये मतलब है अचानक उसके दिमाग में आ गया। Students, in the word staring, we apologize. There is a spelling mistake. It is not two R's. It should be STARING. Okay, please note it down correctly. It's STARING. The fifth point. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed Radhika, them on your the voice fire. is gone there. Okay, I'm repeating again. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies, and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसके बाद उसने उनको, अब ये 3 बार ये आ गया, उसके बाद उसने उनको। उसके बाद का मतलब है कि जब वो आगे बढ़ा, उसने, कुक ने, उनको, सब्जियों के टुकड़ों को। ठीक है, इसलिए उसने आगे लिखा है उसके बाद उसने उनको लंबे लंबे टुकड़ों में काटा। उसने उन्हें एक बड़े बर्तन में रखा और पकने के लिए आग पर चढ़ा दिया। फिर उसने कुछ ताजा नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को मिलाकर पीसा। उसने इस पेस्ट को और थोड़ी नमक पकती सब्जियों में डाल दिया। अब है वर्ड मीनिंग्स। स्ट्रिप्स, इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, या जैसे कटी फटी सब्जियां थोड़ी हमारी बच जाती हैं वो कतरने। ठीक है। ह्यूज, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब पीसा हुआ बेटा, जैसे ग्राउंड स्पाइसेस, पीसे हुए मसाले, तो ग्राउंड का मतलब पीसा हुआ। Or the last para in the lesson, a tempting smell started coming from the pot. Now he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. बर्तन में से लुभाने वाली, लुभाना होता है जो बहुत अच्छी लगती है हमें, टेम्पटिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, लुभाने वाली सुगंध निकलने लगी। अब उसने थोड़े दही को फेंट डाला और उसे कढ़ी में मिला दिया। उसने कुछ चम्मच नारियल तेल भी डाला और कड़ी पत्तों से उसे सजा दिया। लो देखो, नया पकवान तैयार था। रसोइये ने इस नए पकवान को उस शाम आए अतिथियों को परोसा। वर्ड मीनिंग, टेम्पटिंग हमने अभी समझा, टेम्पटिंग लुभाने वाला। विप्ड, विप्ड का मतलब है फेंटा हुआ। नेक्स्ट इज पोर्ड, पोर्ड का मतलब उडेलना या डालना। ऊपर से कोई चीज को, कोई भी जैसे होता है ना कि हमने कोल्ड कॉफी ली, ऊपर से क्रीम डाल दी, तो वो होता है उडेलना। पोर अ क्रीम ऑन टॉप ऑफ द कॉफी,
उडेलना. डेकोरेटेड, डेकोरेटेड का मतलब सजा दिया. ठीक है, एक और पॉइंट है हमारा अभी. The last point. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of waste. प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है हर कोई. प्रत्येक अतिथि इस नए पकवान का नाम जानने को इच्छुक थे. रसोइया सोचता रहा, सोचता रहा. क्यों सोचता रहा बेटा? क्योंकि उसने ये बनाया नहीं था आज से पहले और ये नई डिश थी और इसका कोई नाम ही नहीं था. ठीक है, सो रसोइया सोचता रहा, सोचता रहा. तब उसके दिमाग में एक नाम आया. उसने इसका नाम अवियल रखा. अवियल संपूर्ण केरल में प्रसिद्ध हो गया और अब ये केरल के पारंपरिक भोज में परोसे जाने वाले पकवानों में से एक है. जरा सोचिए, ये सब कचरों की टोकरी से आया. वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग में ईगर मतलब इच्छुक, फेमस प्रसिद्ध या मशहूर, ट्रेडिशनल पारंपरिक जो कि पहले भी समझाया था, जो परंपरा से हर कोई त्योहार पे हमें कोई जैसे होली पे गुजिया बनता है तो उसको हम बोलते हैं पारंपरिक पकवान. ठीक है, ओके. तो स्टूडेंट्स, आपने ये सब सुन लिया. तो हमने निशी मैम हैड शेयर्ड अ होमवर्क विथ यू अ फ्यू डेज बैक. वो हम दोबारा शेयर करने वाले हैं. नाउ after reading this, you please read points 5 and 6 again carefully. You should be able to do the question.